शाम ढलते ही जंगल एकदम खामोश हो गया जब लड़कों ने डर की फुसफुसाहट में अपना नाम सुना। यह कहानी कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य से शुरू होती है, जहां बचपन अक्सर बहुत जल्दी छीन लिया जाता है। कई लड़के सपने देखने वाले होते हैं, स्कूल के बाद दोस्तों के साथ गेंद के पीछे भागते हंसते छोटी छोटी उम्मीदें पालते हुए। फिर अचानक युद्ध आ जाता है, तेज डरावना समझ से बाहर, जो स्कूल घर और पूरे गांव तोड़ देता है। हथियारों वाले आदमी खाना, ताकत और सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन बदले में कांपते बच्चों से आज़ादी छीन लेते हैं। लड़कों को भूख और आज्ञा मानने के बीच चुनने पर मजबूर किया जाता है, चिल्लाते कमांडरों और धमकियों के नीचे। ट्रेनिंग जल्दी होती है, बेरहम होती है। नाम और एहसास मिटाने के लिए रोज़ के थकाने वाले ड्रिल्स। उन्हें चलना सिखाया जाता है, चिल्लाना सिखाया जाता है और लंबी रातों में हाथों का कांपना रोकना सिखाया जाता है। हर दिन उन्हें और सख्त बना देता है, जैसे धूप नरम मिट्टी को धीरे धीरे ईंट बना देती हो, बिना रहम के। आदेश बहुत आसान होते हैं और सवाल पूछने की सज़ा दर्द और शर्म होती है सबके सामने। कुछ लड़कों को लगने लगता है कि दया खतरनाक है और नरमी कमज़ोरी है, खासकर कैंपों में। वे ठंडे बन जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी में। फिर भी अंदर कहीं एक धीमी सी आवाज़ होती है, जो माँ को, गानों को और युद्ध से पहले की गर्म शामों को याद करती है। युद्ध का यह चक्र खुद को ही जिंदा रखता है, टूटे बच्चों को दूसरों को तोड़ने वाला औजार बना देता है। एक मोड़ तब आता है जब एक लड़का सुबह की रोशनी में सड़क पर एक अजनबी को छोड़ देता है। वह छोटा सा फैसला उसके दिल के चारों ओर बनी परतों को एक एक करके तोड़ देता है। उसे समझ आता है कि ताकत मारने में नहीं, रुक जाने में भी हो सकती है। बिना किसी चीखते आदेश के सांस लेना। उम्मीद चुपचाप फैलती है, नज़रों में, रुकावटों में और डरे हुए लड़कों के बीच छुपी योजनाओं में। कुछ लड़के हिम्मती बड़ों की मदद से भाग निकलते हैं, जो बच्चों के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। ठीक होना धीरे होता है, जैसे अंधेरी सुरंग से वापस रोशनी की तरफ चलना। वे फिर से शब्द सीखते हैं, फिर भरोसा और फिर बिना डर के सोना। कांगो में दर्द है, लेकिन नदियाँ भी हैं, हंसी भी और मजबूत दिल भी जो अब भी धड़क रहे हैं। समुदाय बच्चों को घर वापस अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके जख्मों का हिसाब नहीं रखते। कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि चुप्पी टूटे और टूटे बच्चों को फिर से युद्ध में झोंकने का सिलसिला रुके। जब दुनिया सुनती है तो कम लड़के बंदूकों और अंतहीन हिंसा में खोते हैं। रोकथाम स्कूलों से शुरू होती है, सुरक्षा से और ऐसे विकल्पों से जो बचपन को बचा सकें। यह कहानी पुराने किस्सों की तरह है, अंधेरे से उजाले की ओर। यह हमसे कहती है कि बच्चों को पहले देखें, चाहे उनके फैसले कितने ही मजबूरी में क्यों न लिए गए हों। डर से सिखाए गए सबक भुलाए जा सकते हैं, जब देखभाल, धैर्य और प्यार उसकी जगह ले लें। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उम्मीद हर उस दिल के साथ आगे चलती रहती है जो सुनता है।